हेलो गाइस, आमतौर पर प्लैनेटरी सिस्टम में एक स्टार के आसपास ही हमें प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हुए मिलते हैं। जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम में एक स्टार है हमारा सन, जिसके चारों तरफ सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं, जिसमें से एक है हमारी धरती, जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त काफी शानदार होता है। पर वहीं हमारे इस ब्रह्मांड में कुछ ग्रह ऐसे भी हैं जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त पृथ्वी से भी अधिक शानदार होते हैं। सोचो, अगर हमारी धरती पर भी अन्य ग्रहों की तरह सुबह और शाम का नजारा काफी शानदार दिखता। सोचो, अगर हमारी धरती एक नहीं बल्कि दो स्टार्स को ऑर्बिट करती, तब हमारा जीवन कैसा होता। दो स्टार के होने से हमारे सौर मंडल की क्या स्थिति होती। क्या हमारा ग्रह दो तारों की गर्मी से अधिक गर्म हो जाएगा। क्या दो स्टार के होने से हमें रात नसीब हो सकती है। और क्या हमारा बाइनरी स्टार सिस्टम जीवन को बनाए रखने में सक्षम हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, साल 2017 में की गई एक स्टडी में वैज्ञानिकों ने एक चौंका देने वाली थियरी सबके सामने पेश की। इस थियरी को नाम दिया गया नेमेसिस स्टार थियरी। इस थियरी में बताया गया कि लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सन का एक साथी स्टार हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये थियरी कहती है कि जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, उस समय एक नहीं बल्कि दो स्टार बने थे। हमारे सन के साथ ही लंबे समय से खोया हुआ नेमेसिस नाम का एक ब्राउन ड्वार्फ स्टार भी फॉर्म हुआ था। पर अपने शुरुआत के समय में ही किसी एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के चलते नेमेसिस नाम का हाइपोथेटिकल स्टार मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं पर खो गया। हालांकि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जो इस थियरी को सही साबित करती हो, इसलिए ये अभी तक बस एक हाइपोथेसिस ही है। पर अगर मान लो हमारे स्टार सिस्टम में वाकई में दो स्टार होते तो क्या होता। तो गाइस, हमारी गैलेक्सी में ग्रहों की हमारी खोज ने हमें दिखाया कि न केवल ज्यादातर स्टार सिस्टम बाइनरी हैं या फिर मल्टीपल स्टार सिस्टम हैं, बल्कि उनके भीतर रहने योग्य क्षेत्र भी है। वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि बाइनरी स्टार सिस्टम में हमारी धरती भी एग्जिस्ट कर सकती थी। पर अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आज की सिचुएशन के हिसाब से चले तो आज की कंडीशन के हिसाब से ऐसा लगता है कि ऐसे में दो सूर्यों का कहीं भी होना भारी मात्रा में अस्थिरता पैदा कर सकता है, जहां सभी ग्रहों के ऑर्बिट आपस में मिल सकते हैं और उनके आपस में टकराने की संभावना भी काफी बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा सन अकेला था तो सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास सन के सेंटर के पास ही लाई करता था, लेकिन जब दो स्टार्स होंगे तो ऐसी सिचुएशन में सोलर सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं पर भी शिफ्ट हो सकता है, जो सभी ग्रहों के ऑर्बिटल मोशन को प्रभावित कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि किसी महाविनाश का होना तय है, क्योंकि बाइनरी स्टार सिस्टम में भी हैबिटेबल जोन मौजूद होते हैं, जहां काफी हद तक सिस्टम स्टेबल भी होते हैं। तो बिल्कुल संभव है कि हमारे इस नए सोलर सिस्टम में भी पृथ्वी एक के बजाय दो सूर्यों के साथ जीवन को बनाए रख सकती है, लेकिन केवल कुछ शर्तों के तहत। बाइनरी स्टार सिस्टम में पृथ्वी का भाग्य कई कारकों पर निर्भर करेगा, सितारों के द्रव्यमान से लेकर पृथ्वी और उन दोनों सितारों के सापेक्ष उनकी पोजीशन तक। अगर दोनों स्टार में से कोई एक बड़ा स्टार होता और एक काफी छोटा होता, तो जाहिर है बड़े वाले सूर्य का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हम पर ज्यादा पड़ता, जिसका नतीजा ये होता हम बड़े वाले सूर्य की तरफ खींचे चले जाते, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं होती। संभावना तो ये भी हो सकती है कि हम अपनी ऑर्बिट से निकालकर बाहर की तरफ फेंक दिए जाएं, जिससे हम उन प्लेनेट की लिस्ट में शामिल हो जाते जो ऐसे ही बिना किसी स्टार सिस्टम का हिस्सा हुए अंतरिक्ष में भटक रहे होते हैं। यानी सिंपल शब्दों में कहा जाए तो इस कंडीशन में पृथ्वी की कक्षा बहुत अस्थिर हो जाएगी। हालांकि पृथ्वी की कक्षा तभी स्थिर हो सकती है जब दोनों स्टार या तो साइज में सेम हो या फिर इन दोनों में थोड़ा बहुत ही डिफरेंस हो। हालांकि इस कंडीशन में भी दो संभावनाएं हो सकती हैं, जिसमें पहली संभावना ये है कि धरती किसी एक स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट कर रही हो और दूसरा स्टार पहले स्टार को काफी दूर से ऑर्बिट कर रहा हो। इस तरह की कंडीशन का होना पृथ्वी पर मौजूद जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी के पहले स्टार को ऑर्बिट करते समय कई बार ऐसा समय आएगा जब हमारी धरती दोनों स्टार के बीच में मौजूद होगी। इसका नतीजा ये होगा कि रात के मुकाबले हमें दिन ज्यादा देखने को मिलेंगे। साथ ही इस पोजीशन पर हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और सोलर विंड की दोनों तरफ से मार पड़ेगी। कोई भी सन स्क्रीन आपको सूरज से निकलने वाली गर्मी से झुलसने से नहीं बचा सकती।
अगर हमारी धरती अपना एक चक्कर पूरा करते वक्त इन दोनों स्टार्स के बीच में आ जाती है तो ये हमारी धरती का ऑर्बिटल मोशन तो बिगाड़ेगा ही, साथ ही इस कंडीशन में मौसम भी पूरी तरह से बदल जाएगा। कुल मिलाकर देखें तो इस कंडीशन में पृथ्वी पर जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर दूसरी संभावना की बात करें तो दोनों ही स्टार बाइनरी स्टार सिस्टम की तरह ही एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे हों और पृथ्वी उन दोनों स्टार्स को ऑर्बिट कर रही हो, तो इस कंडीशन में पृथ्वी की कक्षा स्थिर हो सकती है। हालांकि ये तभी मुमकिन हो सकता है जब ये दोनों तारे एक दूसरे के काफी पास हों, साथ ही इन दोनों की ब्राइटनेस भी हमारे आज के सन का आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो, तभी ये जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्म हो सकता है। नहीं तो अगर ये दोनों स्टार आज के हमारे सन जैसे ब्राइटनेस में होंगे तो पृथ्वी आज जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर कभी भी जीवन को बनाए नहीं रख सकती। तो अगर देखा जाए तो हमारे ग्रह के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये होगी कि दोनों ही स्टार का एक दूसरे के नजदीक होने के साथ साथ उनकी ब्राइटनेस भी आधी हो। इस कंडीशन में ये धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त गर्म रहेगा। अगर कैलकुलेशन को ध्यान में रखकर बात करें तो अगर दोनों स्टार की ब्राइटनेस को बराबर रखा जाए पर मास को वही रहने दिया जाए जो हमारे सन का था, तो दोनों सूर्यों का मास अब दोगुना होगा, यानी सभी प्लैनेट पर लगने वाला फोर्स भी दोगुना हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पृथ्वी की दूरी उन दोनों स्टार के बीच की दूरी का 4 गुना होगी तो ऐसे में हमारी धरती महज कुछ बदलावों के साथ स्टेबल ऑर्बिट में ट्रेवल कर सकती है। पर अगर सौर मंडल के सभी प्लैनेट को अगर इन दोनों स्टार के आसपास अगर स्टेबल रहना होगा तो इन दोनों स्टार्स के बीच की दूरी को तकरीबन 15 मिलियन किलोमीटर से कम होना चाहिए। इस तरह से हमारे सोलर सिस्टम की कक्षाएं स्थिर हो सकती हैं। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है अगर हमारी धरती के 2 सन होते तो और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।